हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विक्की एंड यू ऑल आर वेलकम योर यूट्यूब चैनल कॉमर्स सर्कल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि यूट्यूब पे जो है अर्थशास्त्र का जो है हिंदी में कंटेंट नहीं है, तो आज मैं आपके लिए अर्थशास्त्र हिंदी में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। तो आप पढ़ने क्या आए हो? अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र से पहले आपको पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो अर्थव्यवस्था क्या है? जहाँ पे आप काम करते हो और जीने के लिए पैसा कमाते हो। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था क्या है? एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लोगों को काम मिलता है और वो अपनी जीविका कमाते हैं। ठीक है। अब कैसे काम मिलता है, कैसे आजीविका कमाते हैं? तो कोई उत्पादन करता है। ठीक है, उत्पादन करने के बाद उसको उपभोग किया जाता है, पैसे को निवेश किया जाता है और विनिमय किया जाता है। ठीक है, तो ये सब किस में इंक्लूड होता है? आपकी अर्थव्यवस्था में इंक्लूड होता है। उत्पादन समझते हो क्या होता है? रॉ मटेरियल को यानी कि कच्चे माल को अंतिम वस्तु में बदलने को बोलते हैं उत्पादन। उपभोग समझते हो? आप कुछ चीज़ कोई वस्तु खरीदते हो तो वो क्या हो गया? आपको उपभोग कहलाता है। निवेश क्या? आपने पैसा जो है कहीं पे निवेश कर दिया है। निवेश मीन्स जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए हैं या फिर आपने पैसे को बैंक में एफडी करवा दी है ना? ये सब आपका निवेश में आ जाता है। विनिमय क्या होता है? लेन देन हो गया आपका। उसके बाद आता है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। पता है आपको कितने प्रकार की होती है अर्थव्यवस्था? चलो कोई बात नहीं, बताता हूँ आपको। आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले होती है बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहाँ पे सारे संसाधन जो है वो निजी क्षेत्र के हाथों में होते हैं। ठीक है, जहाँ पे सरकार जो है हस्तक्षेप नहीं करती है, उसको बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। भी पढ़ते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था क्या है? वे अर्थव्यवस्था है जिनमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है। बहुत सारी बाजार शक्तियाँ क्या होती है? बाजार शक्तियाँ क्या होती है? तो मांग और पूर्ति को कहा जाता है बाजार शक्तियाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वस्तु तथा सेवाओं की कीमत जो है मांग और पूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। देखो मैं कहा था ना आपको कि बाजार शक्तियाँ क्या होती है? मांग और पूर्ति होती है। तो हमारे जो वस्तु और सेवा की जो कीमतें हैं वो कौन निर्धारित करती है? बाजार शक्तियाँ निर्धारित करती है। ठीक है। उत्पादक जो है, आप खुद बताओ, अगर आप उत्पादन करते हो तो आप किन वस्तु को उत्पादन करोगे जिससे बेच कर आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो या कम प्रॉफिट हो? बिल्कुल सही कहा, जिसको बेच के ज़्यादा से आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो उत्पादक उन वस्तुओं सेवाओं को उत्पादन करते हैं जिनकी मांग जो है अधिक है, ताकि अपने लाभों को क्या कर सके? अधिक कर सके, जिससे उनको क्या हो? लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आप क्या उत्पादन करोगे, कैसे उत्पादन करोगे, किसके लिए उत्पादन करोगे, ये सब आप किसको ध्यान में रख कर सोच के करोगे जिससे आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना? और इसमें कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद बाजार अर्थव्यवस्था जो है एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि सरकार का कोई हस्तक्षेप होता ही नहीं है। अब दूसरी आती है आपकी कौन सी? केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। ठीक है। ये अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? तो ये अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पे संसाधन जो होते हैं सरकार के हाथ में होते हैं, जहाँ पे आर्थिक क्रियाएं जो होती है किसके हिसाब से चलती है? सरकार के हिसाब से चलती है। यहाँ पे क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप होता है इसलिए यह स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं होती है। ठीक है। यहाँ पे सारे निर्णय जो है कौन लेती है? सरकार लेती है। केंद्रीय अधिकारी ही जो है सारे निर्णय लेता है। ठीक है। क्या उत्पादन करे क्या नहीं करे ये इसका निर्णय भी कौन लेता है? सरकार ही लेती है। अब जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि वस्तुओं की कीमत का निर्धारण जो होता है वो कौन करता है? बाजार शक्तियाँ करती है। पढ़ा था हमने यहाँ पे। कीमत जो है किस पे होती है? बाजार शक्तियों पे डिपेंड करती है। लेकिन जो आपकी केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे जो कीमतें हैं वो निर्धारित जो है सरकार करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहाँ पे जो संसाधन होते हैं वो सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के हाथ में होते हैं। ठीक है।
यह बाजार अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताओं को दर्शाती है, यानी कि कुछ कंट्रोल सरकार के पास होता है, कुछ निजी क्षेत्र के पास होता है। ठीक है। उसके बाद इन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं को बजा सकते हो कि स्वतंत्र अर्थ क्रिया पर छोड़ दिया जाता है, परंतु इसके साथ साथ सरकार अपना नियंत्रण भी बनाए रखती है, यानी सरकार भी काम करती है और निजी क्षेत्र भी काम करता है। अब आप मुझे बताओ कि बाजार शक्तियाँ जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, इसका एग्जाम्पल क्या है? कौन सा देश जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ है? बताओ। भारत, हमारे देश मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना रखा हमारे देश ने। ठीक है। उसके बाद आता है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। ये किसने अपना रखी है बताओ? चाइना, रसिया, ये सब क्या है? केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल है। ठीक है। उसके बाद आती है बाजार अर्थव्यवस्था। ये कौन से देश ने अपना रखी है? तो ये आपकी अपना रखी है यूएसए ने, अमेरिका ने। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।